नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि पार्ट 2 आपके लिए लेके आऊँगा, जिसमें आपको जो बचे हुए अपडेट्स हैं उससे आपको शेयर करूँगा। लेकिन मुझे लगता है कि पार्ट 3 भी बनाना पड़ जाएगा, क्योंकि होता क्या है कि मेरे जो चैनल में आपको पता ही है कि हम क्या डिस्कस करते हैं। जो अपडेट्स तो डिस्कस करते ही हैं, प्लस उसका जो रिव्यू है और उसका एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो उस चक्कर में क्या होता है, वीडियो लंबी हो जाती है। अगर सिर्फ अपडेट पढ़ना होता है तो वो बढ़िया रहता है। मुझे एक ही वीडियो में शायद वो सारे कंप्लीट कर सकता था। लेकिन इसलिए इस जो सेकंड वीडियो में मैं जो शेयर करने जा रहा हूँ, जो टॉपिक्स मैंने लिए हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। पहला है कि लॉन्च को लेके क्या बातें हुई है, फिर दूसरा आपका जो पे स्ट्रक्चर को लेके क्या बताया गया है, प्लस कितना कमा सकते हैं उसको लेके क्या बताया गया। तो इन्हीं तीन चीज़ों पे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, प्लस उसका जो भी एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले लॉन्च के बारे में क्या बताया गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। लॉन्च को लेके ऐश ने ये बोला है कि आज के डेट में ऑन पैसिव रेडी नहीं है लॉन्च के लिए। रेडी नहीं है इन द सेंस कि जहाँ तक ऐश ऑन पैसिव को ले जाना चाहता है, जो मुकाम देख रहा है ऑन पैसिव के लिए, उसके अकॉर्डिंगली रेडी नहीं है। लेकिन अगर बाकी कंपनियों से, जो ट्रेडिशनल कंपनियों से अगर आप कंपेयर करो जो अभी एग्जिस्टिंग है दुनिया में, तो उसके अकॉर्डिंगली तो आराम से रेडी है और लॉन्च हो सकता है। लेकिन लॉन्च कब करेगा ऐश, ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा घुमा फिरा के बोला गया है। लेकिन बात एक ही है कि लॉन्च तो तभी करेगा ना जब वो अपने मुकाम पे पहुंचेगा। जब अपने मुकाम पे पहुंचेगा, और वो मुकाम पे कब पहुंचेगा तो उसका कोई अपडेट है नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको आप कैसे भी मान लो, क्लियर शॉट इसका जो निकल के आता है कंक्लूजन वो ये है कि ऑन पैसिव अभी लॉन्च के लिए रेडी नहीं है। और मुझे जो लगता है इस साल तो आपका लॉन्च पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कॉपी ट्यूबर से उसके बाद थोड़ा सफाई देने की कोशिश करे इस वीडियो के बाद कि नहीं, ऐश ने डायरेक्टली ऐसा नहीं कहा, वैसा नहीं कहा, कैसा भी कहा हो, उन्होंने भी ये बात कहा है कि इसमें टाइम लगेगा। तो आप लोग लॉन्च को लेके अभी इतना एक्साइटमेंट होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैंने फर्स्ट पार्ट में भी कहा था कि आपको लॉन्च को लेके ऐसी कोई खुशखबरी है, ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा जो है पे स्ट्रक्चर को लेके, कि पे स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, आपको कैसे, मतलब फ़ायदा कैसे होगा, कि आपको बहुत ही जेनरसली पैसा दिया जाएगा। यानी पहले ही दिन जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे, मतलब जैसे ही जो सेकेंड, मतलब जो $300 जो होगा उसके नीचे ही कम ही होगा बताया जा रहा है। लेकिन मान लो $300 भी होता है, तो जैसे ही $300 आप पेमेंट करोगे, उसी दिन डे 1 में ही फिर आपका ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन हो जाएगा इन द सेंस कि आपने जितना भी पेमेंट आज मतलब किया होगा, अगर हम लोग 30,000 का पेमेंट किया है, तो मान लो आपके वॉलेट में 30,000 एक रुपया दिखेगा या 30,000 ही दिखेगा। ग्रीन तो तभी कहलाएगा ना। अगर आपने 30,000 पेमेंट किया, 30,000 से अगर एक रुपया भी कम होता है तो रेड में ही आएगा। लेकिन उन्होंने शब्द यूज़ किया ग्रीन, तो ग्रीन का मतलब हो गया या फिर वो आपका सेम टू सेम आपका प्रिंसिपल अमाउंट होना चाहिए, या फिर उससे एक रुपया भी कम से कम आपका ऊपर होना चाहिए। तो अगर ऐसी बात है तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि पहले दिन में ही अगर ग्रीन आ जाता है। लेकिन फिर कन्फ्यूजन वही रहता है कि फिर बहुत सारे ये सोचेंगे कि कहीं वो दूसरा पेमेंट लेने के लिए तो नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए ऐश को भी थोड़ी सी मतलब क्लैरिटी एडवांस में पहले देना होगा कि पेमेंट लेने से पहले, कि हाँ ऐसे ऐसे इस तरीके से आपके पास पेमेंट या पैसा आने जा रहा है। क्योंकि डाउट तो रहता ही है ना कि हाँ आपने बोल तो दिया ग्रीन होगा, लेकिन ग्रीन कैसे होगा जब आप पेमेंट कर दोगे। तो इसमें यही उम्मीद की जा सकती है कि जैसे ही आप पेमेंट करवाने से पहले कम से कम फाउंडर्स को एक क्लैरिटी आप दे दीजिएगा कि हाँ जो 21-22 हज़ार जो भी आपका ग्रीन हो जाएगा, जो वापस जो वॉलेट में पैसे दिखेंगे ग्रीन में, तो वो पैसे आएंगे कैसे, वो क्लैरिटी होगी ना, तभी वो पैसे पेमेंट करने का कम से कम जो हिम्मत आएगी फाउंडर्स को, ज़्यादातर फाउंडर्स को। अदरवाइज़ फिर वो डाउट में रहेगा कि पता नहीं पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। और फिर ये चीज़ क्लैरिटी नहीं दी कि हाँ ग्रीन तो हो जाएगा, लेकिन वो ग्रीन को विड्रॉ कर सकते कि नहीं कर सकते उस बारे में नहीं बताया। तो वो फ्यूचर में अगर वो बताया जाता है तो उस पर हम डिस्कशन कर लेंगे और आपको अपडेट मिल जाएगा। फिर आप अपने जो भी वेबिनार होता है उसमें आप सीनियर से पूछ सकते हो कि ऐसी बात है तो ऐश ने कहा है, तो लेकिन वो जो ग्रीन आएगा उसको विड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं। ज़्यादातर आंसर तो पता ही है, जो लीडर्स है वो हाँ हाँ ही बोलेंगे। लेकिन कम से कम ऐश के अगर मुंह से ये निकल के आता तो ज़्यादा सही रहता। उसके बाद है आपका कि आप कमाओगे कितना, हाउ मच यू विल अर्न। तो इसमें कमाओगे कितना में उन्होंने क्लैरिटी ये दी है कि गवर्नमेंट जितना भी ऑन पैसिव को आप लोगों को देने के लिए अलाउ करता है उतना पेमेंट कर देगा, एक्सक्लूडिंग, यानी ऑपरेशनल खर्चा को अलग करना ही पड़ेगा ना। मार्केटिंग का खर्चा हो गया आपका, जो भी इधर उधर के जो खर्चे होते हैं उनको हटाने के बाद, कंपनी के हटाने के बाद जो भी प्रॉफिट रह जाता है उस प्रॉफिट को मतलब 50-50 भी नहीं करेंगे, मतलब फाउंडर्स को ज़्यादा ही देंगे। तो और तो इसमें फिर कमाएंगे कैसे, मतलब कैसे कमाई कैसे होगी। तो इसका कमाई जो होगा, जो स्ट्रक्चर जो होगा पेमेंट का, वो बेस्ड ऑन सेल्स होगा, सेल्स पे होगा। यानी कोई एमएलएम कंपनी नहीं है
ये कोई मल्टी लेवल कंपनी भी नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सेल्स पे, अगर आप कोई डायरेक्ट सेल्स करते हो, यानी आप जो पैकेज खरीदते हो या फिर दूसरों को वो पैकेज बेचते हो, तो उस पैकेज से जो भी आपको कमीशन आएगा तो उसका शेयरिंग हो जाएगा, उसका कमीशन आपको मिल जाएगा। लेकिन ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ आप लोग सेल करोगे तभी फ़ायदा होगा, लेकिन कंपनी भी एज अ टीम काम करेगी और एज अ टीम वर्क भी किया जाएगा, तो उसके थ्रू भी आपको कमीशन मिला जाएगा। लेकिन जो कंपनी करेगी उसकी कोई गारंटी नहीं दे रहे कि आपको कंपनी करके ही देगी, अगर मतलब कंपनी करके कोई प्रॉफिट होगा नहीं होगा, लेकिन आप जो डायरेक्टली बेचोगे तो उसका कमीशन श्योर होगा। तो इसमें थोड़ा सा वही कन्फ्यूजन, वो एफिलेट मार्केटिंग वाला ही सिंपल कंक्लूजन हो जाता है कि कंपनी गारंटी नहीं दे रही है, तो कम से कम इतना कुछ बड़ा बनाने के बाद मुझे लगता है कि कम से कम कंपनी को भी ज़्यादा आश्वासन दे देना चाहिए था कि हाँ, आपको भी कंपनी की तरफ से कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ठीक है, चलो, हो सकता है कोई लीगल इशू हो जो डायरेक्टली ना बोल सके, तो उसको फ्यूचर में ही देखा जा सकता है। कंक्लूजन ये है कि कम से कम ऐश ने एक लॉन्च को लेके एक क्लियरिटी दे दी है कि अभी लॉन्च के लिए रेडी नहीं है, तो इसलिए जो भी फाउंडर्स है लॉन्च कब होगा भूल जाओ। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि बहुतों को जून तक तो आप भूल ही जाओ, फिर जून को मैं बताऊंगा कि दिसंबर तक चांसेस है कि नहीं, और बहुतों को लेकिन कमेंट में तो क्लियरली लिख ही देता कि इस साल के लिए आप उम्मीद मत करो। तो जून तक तो ऑब्वियसली मैंने जैसे कहा था उस समय भी आप लोगों को बहुत सारे कॉपी ट्यूबर्स ने बोल ही दिया था कि नहीं हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको जून तक पॉसिबल नहीं है बताया था, तो बहुतों ने फिर कमेंट में भी बहसबाजी शुरू कर दी थी। तो आपको अब क्लियरिटी मिल गया होगा कि मैंने क्यों कहा था, मैं किस लॉजिक से कहा था, आपको लॉजिक के साथ ही आपको बताया था, अगर वो वीडियो याद होगा तो। उसके बाद आपका गुड न्यूज़ ये है कि आपका जो ब्रेक इवन वाली बात कही गई है कि जैसे ही आप पेमेंट करोगे उसी दिन आपको फिर से आपका जो वॉलेट है वो हरा हो जाएगा, यानी आपने 30,000 डाला तो 30,000 एक ही दिन के अंदर 30,000 वो वापस आ जाएंगे। हाँ, मतलब वो विड्रॉ होगा नहीं होगा वो आप अपने सीनियर से पूछ के देख सकते हो। फिर जो ऑल फाउंडर्स के लिए बस मुझे थोड़ा सा यही बुरा लग रहा है कि हाँ ठीक है, जैसे जैसे उनको कहा गया था वैसे वैसे चीज़ें नहीं हो रही, चाहे ऐश ने कहा हो चाहे मिस्टर धिल्लन जी ने तो हद मचा दी थी, मतलब हर वेबिनार में इतना बड़ा चढ़ा के बता दिया था। तो वो सारी चीज़ों को ऐश ने अब कम से कम इतना कर दिया था कि उन्होंने इतना कह दिया है कि उन सारे वीडियोज़ को हम डिलीट कर दिए हैं, और जो भी लिंक है, जो भी लिंक्स भी हमने अपडेट कर दिए हैं, और पुराने सारे बातों को आप भूल सकते हो, तो उन वीडियोज़ को भी अपने डिलीट कर दिया, क्योंकि अब एक्सपीरियंस हमने ले लिया है, तो अब कंपनी की तरह काम कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स भी अब जुड़ चुके हैं, तो उनके बहुत सारे एडवाइसेस भी आ रहे हैं। तो ऐसे चीज़ों के साथ अब कंपनी आगे बढ़ रही है, तो बहुत कुछ बड़ा होने जा रहा है। तो ऐसी बातें की गई है, तो ठीक है, क्लियरिटी दे दी, लेकिन ऑल फाउंडर्स के लिए तो ये फिर थोड़ा सा दुखदाई है ना। अब आप होप क्या कर सकते हैं? होप यही कर सकते हैं कि यही उम्मीद की जा सकती है कि ऐश ने अभी ये 3-4 सालों में ऑन पैसिव के साथ एनफ एक्सपीरियंस अगर आपने ले लिया है तो बहुत ही बेटर है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि फिर से अगला 2-3 साल आपके एक्सपीरियंस में निकल जाए, कहीं फिर आपको ऐसा ना लगे कि नहीं अब ये जो एक्सपीरियंस था ये भी काम नहीं आ रहा, आप कोई नया एक्सपीरियंस किया जाए। तो फिर इन वीडियोस को आप डिलीट मत कर देना फ्यूचर में, क्योंकि इन वीडियोस को अगर आपने बोला जो ब्रेक इवन वाली, स्पेशली जो ब्रेक इवन वाली कि पैसा डालोगे और आपका हरा हो जाएगा एक ही दिन के अंदर, वो फिर आप फ्यूचर में बस ये मत बोल देना कि नहीं वो अब थोड़ा सा प्लान चेंज हो गया है, गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही है, या फिर कोई आपका लीगल टीम अलाउ नहीं कर रहा है, वो थोड़ा MLM माना जाएगा, ये माना जाएगा। फिर ऐसे एक्सक्यूजेस के साथ इस चीज़ को आप फिर से मना मत कर देना, नहीं तो फिर पता ही है दिल तो टूटते आई है पुराने वालों का, जो अभी नए वाले जो जोश में जुड़े हुए हैं वो फिर 1-2 साल बाद फिर वो ठंडे पड़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।